पंचांग जो है ना वो खराब पंचांग है। क्योंकि अगर आप पंचांग का कॉम्बिनेशन देखेंगे ना तो वज्र योग पे जन्म हुआ है और अष्टमी तिथि है, राइट। कृष्ण अष्टमी है। अष्टमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी, ये 3 तिथियाँ ऐसी हैं, लगभग 4 दिन समझ लीजिए कि षष्ठी से लेकर नवमी तक जो टाइम पीरियड होता है ना, उसमें चंद्रमा की जो ताकत है आप उसे 50% मान के चलिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चाहे वो कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का हो, आपको 2 चीज़ों का डिफ्रेंसिएशन समझ में आता है। क्या समझ में आता है कि ये जब पूर्णिमा की तरफ जाने वाला चंद्रमा है तो व्यक्ति के जो इमोशंस है या चंद्र बल जो है ना वो पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने वाला है। सो अगर वो नेगेटिविटी का प्रवास करके भी जा रहा है तो भी आपको दिखेगा कि व्यक्ति पॉजिटिविटी मतलब कंक्लूजन या जब अंत तक उस निष्कर्ष पर पहुंचता है तो वो पॉजिटिवली पहुंचता है। पर वही कृष्ण पक्ष है, मतलब जब वो अमावस की तरफ जाने वाला चंद्रमा है ना तो वो नेगेटिविटी की तरफ जाने वाले इमोशंस होते हैं। सो ही इज़ प्रोन टू दैट काइंड ऑफ नेगेटिविटी कहिए, ही इज़ प्रोन टू बाधा होना, ही इज़ प्रोन टू ही और शी, जिसका भी मतलब अब जैसे इस पंचांग की बात कर रहे हैं, वज्र योग है। तो मैं योग पे आती हूँ। तो जब इस तरह का चंद्रमा है तो वो क्या कर रहा है, मतलब वो पूर्णिमा की तरफ जा रहा है तो नेगेटिविटी की तरफ व्यक्ति को उसके इमोशंस लेके जाते हैं, राइट। तो जैसे जैसे अमावस्या पूर्णिमा बदलती है हर महीने ये उसकी गति रहती है। इसको मात देना बहुत कठिन होता है व्यक्ति को, और ख़ास करके जब अमावस के तरफ है, अमावस के पास का है, पूर्णिमा के पास का है, तो आपको पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस समझ में आएंगे। जब पूर्णिमा का चंद्रमा है ना तो बहुत बार व्यक्ति की पॉजिटिविटी बहुत बार कैसी होती है, अगर बाकी ग्रहमान स्थिति अलग है और पितृदोष है या काल सर्पदोष है तो व्यक्ति ना इल्यूशन में रहना, मतलब अपने आप को एक बबल में रखता है, इन्फ्लेटेड बबल होता है वो उसका। और वही अगर शुभ योगों से अच्छा है, मतलब शुभ पंचांग है, तो वो व्यक्ति नाम शोहरत सब कुछ प्राप्त करेगा, उसको किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी नहीं होती है। तो अब जैसे इस पत्रिका की हम बात कर रहे हैं कि भाई ये पत्रिका जो है कुंभ लग्न की है ना। कुंभ लग्न है, वृश्चिक राशि है, और कुंभ लग्न में खुद सूर्य है, शुक्र दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में मंगल है, तो चौथे भाव में शनि और राहु है, पंचम भाव में गुरु है, और सीधे जब आप जाएंगे तो दशम भाव में चंद्र और केतु हैं, और व्यय भाव पे बुध हैं। ये पत्रिका है, लग्न कुंडली है। पंचांग की हम जब बात करते हैं तो पंचांग जो है वज्र योग, मतलब अष्टमी का जन्म है, कृष्ण अष्टमी का जन्म है, और वज्र योग पे व्यक्ति ने जन्म लिया है और ज्येष्ठा नक्षत्र है। तो पंचांग ये क्या है, दिस कॉम्बिनेशन इज ये खराब कॉम्बिनेशन होता है पंचांग का। मतलब ये पंचांग जो है बाधित पंचांग बोलते हैं हम इसको। क्यों? क्योंकि अब इसका रीज़न समझो कि ज्येष्ठा नक्षत्र जो क्रूर नक्षत्र होते हैं, दारुण नक्षत्र होते हैं, तीक्ष्ण नक्षत्र होते हैं, वो नक्षत्र का उपयोग समझिए आप। अब जब नक्षत्रों की नक्षत्रावली पढ़ेंगे या किसी भी पुस्तक जो नक्षत्र की किताब है उसमें आप नक्षत्रों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो तत्व क्या है, वो नक्षत्र जो है वो क्या तत्व दिखा रहे हैं। नक्षत्र अपने आप में कुछ नहीं है, नक्षत्र के जो देवता है ना वो मेन सोर्स है। तो नक्षत्र को समझने के लिए देवताओं को पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे ज्येष्ठा नक्षत्र जो है, इस नक्षत्र पे सारे षटकर्म, तांत्रिक कर्म भी किए जाते हैं, राइट। तो वज्र योग आ रहा है, इसका अर्थ है कि वज्र मतलब क्या है, मार, घात है वो, है ना, और अष्टमी की तिथि है, राइट। तो ये जो योग है, ये योग क्या दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं किस चीज़ की प्राप्ति के लिए है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ की प्राप्ति के लिए किया गया तंत्र है, किया गया एक कर्म है। जब हम तंत्र बोलते हैं तो हमेशा उसे जादू टोना से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि तंत्र जो है मतलब एक सिस्टमैटिक वे ऑफ अचीविंग थिंग्स। आप जब घर पे लक्ष्मी पूजन करते हैं हर साल दिवाली पे, तो एक सिस्टमैटिक वे है लक्ष्मी पूजन का और लक्ष्मी प्राप्ति का, लक्ष्मी को स्थापित करने का कि साल भर लक्ष्मी माता रहे और हमारे ऊपर समृद्धि रहे, राइट। मतलब जब हम किसी सिस्टमैटिक वे से उस चीज़ को अचीव करने जा रहे हैं तो वो तंत्र है, राइट। गुप्त बुद्धि लगा रहे हैं जो हम सबको नहीं बताते हैं। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इस पत्रिका के हिसाब से जो पंचांग है वो पंचांग क्या दिखा रहा है, इस तरफ का पंचांग है। पंचांग क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पंचांग आपको दिखा रहा है कि आपने जो गत जन्मों से जो कर्म किया है वो कर्म किस प्रकार का है,
और उस कर्म की श्रेणी क्या है, उसी हिसाब से आपको पंचांग प्राप्त होता है, राइट। तो अब प्रथम भाव का जब सूर्य आता है तो व्यक्ति में खुद का एक ईगो, आई मी माई सेल्फ, ईगो, अपना खुद का एग्जिस्टेंस, ये सबसे ज़्यादा होता है। और वो भी अगर कुंभ राशि का है तो वो और ज़्यादा शुद्ध होकर होता है। शुद्ध मतलब वो अच्छे सेंस में या बुरे सेंस में नहीं, उसकी पूरी पावर लेकर है वो, क्योंकि इस राशि में कोई भी नीच का उच का नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार हम इस जब पत्रिका पे बात कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिकली क्या बात कर रहे हैं कि भाई जब चौथे भाव में शनि राहु है, शनि राहु जब चौथे भाव में आते हैं, पराशर ऋषि क्या कहते हैं कि भाई चौथे भाव का शनि मतलब ये नाग लोक से या नाग से संबंधित है, और चौथे भाव का राहु तो डेफिनेटली नाग योनि से ही है। अब यहाँ पे योग देखिए आप, 4-10 एक्सिस जो है आपको समझ में आएगा कि शनि और केतु ये एक पिशाच योग बनाते हैं। शनि और केतु जैसे अलग अलग योग निर्माण करते हैं, जैसे हम शनि केतु का योग जब कंजंक्शन आता है तो संन्यास योग भी होता है, पर वो फ्रस्ट्रेशन से आया हुआ संन्यास है, फ्रस्ट्रेशन से आया हुआ स्पिरिचुअलिटी है या अध्यात्म है। व्यक्ति जो अध्यात्म करने के लिए जा रहा है वो कोई पॉजिटिव होकर नहीं जा रहा है, उसको चीज़ें नहीं मिली है जीवन में, उससे संतप्त होकर जा रहा है। उसी प्रकार से शनि राहु जब आते हैं तो शनि राहु चांडाल योग है। शनि खुद छाया दर्शाते हैं, मतलब एक छाया, एक पिशाच की छाया। जब हम पिशाच बोल रहे हैं, चंडाल बोल रहे हैं, छाया बोल रहे हैं, तो ये एक एंटिटी है क्या ये एक मतलब अस्तित्व है क्या? तो डेफिनेटली एंटिटी है, अस्तित्व है, परंतु प्रोजेक्शन कैसे आ रहा है? कर्म के द्वारा। तो पिशाच कर्म हो जाता है व्यक्ति से, चंडाल कर्म होता है व्यक्ति से। कैसे होगा चंडाल कर्म? देखिए मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जो आपने मुझे पूछा था कि भाई जब एक ब्राह्मण व्यक्ति जो पौरोहित्य करने वाला है, ठीक है, जो देव धर्म की पूजा पाठ ये सब चीज़ें, उसका नित्य जो उसकी दिनचर्या है वो कैसी है कि सुबह उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी साधना करता है, दिन में जो भी पूजा पाठ है वो सारे करता है, राइट। बट अगर ब्राह्मण व्यक्ति मान लीजिए कि ऐसा कर्म करे जैसे मदिरा पान करना है या फिर नॉनवेज खाना है, जो उस पौरोहित्य कर्म में लागू नहीं होते हैं, राइट, क्योंकि उस कर्म को करने के लिए जिस प्रकार का पथ्य पालन या जिस प्रकार की शुद्धता मेंटेन करनी है वो इन सब चीज़ों से नहीं आ सकती है। तो अगर मान लीजिए, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, तो मान लीजिए अगर वो व्यक्ति इस तरह का बर्ताव करता है, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उसकी पत्रिका में अगर इस प्रकार के योग हैं तो वो योग पोकिन होते हैं, उस समय, उस क्षण, उस समय पे वो पोकिन होते हैं, मतलब बाहर आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं, मतलब वो क्षण है, उसको कहीं ऐसी सोहबत मिल जाएगी, उसको कहीं ऐसी संगति मिल जाती है जिसके कारण वो चीज़ हो जाती है, वो चीज़ व्यक्ति कर जाता है, परंतु कर्म तो कर्म है, तो दंड है। चंडाल जो है ना, चंडाल योग जो होता है या पिशाच योग जो है वो दंड के रूप में बाहर आता है, और उस दंड का भरपाई व्यक्ति करता है। कैसे करता है? जो आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है और उस अधिकार क्षेत्र में जाके आप अगर अनधिकृत वो चीज़ करते हैं तो आपको दंड मिलता है कि नहीं मिलता है? उसी प्रकार से ये चीज़ लागू होती है। देखिए, तो हम अगेन पत्रिका की तरफ आते हैं और देखते हैं कि जब 4-10 एक्सिस में हमें कौन से योग मिल रहे हैं। शनि केतु मिल गए, शनि राहु मिल गए, शनि केतु पिशाच योग हो जाते हैं, शनि राहु चंडाल योग हो जाते हैं, और फिर हमें मिलता है शनि और चंद्र। शनि और चंद्र ये कौन सा योग है? विष योग है। अभी लेटेस्ट हमने एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें मैंने 2 योगों के ऊपर बात करी है कि अगर व्यक्ति के जीवन में, अपनी पत्रिका में अगर ये 2 योग हैं, शनि चंद्र, शनि मंगल, तो ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि भाई अगर शादी के पहले इन 2 योगों को अगर निवारण कर लिया जाए तो दाम्पत्य सुख अच्छा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे शनि और चंद्र है, विष योग है। विष योग क्या दिखाता है? ये विषयुक्त वातावरण दिखा रहा है, विष दिखाता है। कहाँ दिखा रहा है? 4-10 एक्सिस में है। 4 मतलब चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव क्या है? सुख का है, माता का है, वास्तु का है। तो विषारी वास्तु हो सकती है, माता का जीवन विषारी हो जाता है जातक के आने के बाद में। मतलब क्या कि माता को प्रॉब्लम आती है, माता के हेल्थ में इश्यूज़ होते हैं, माता को सुख प्राप्त नहीं होता है, माता को शनि राहु के जैसे योग अगर चतुर्थ भाव में है तो माता को कहीं ना कहीं अपने आप को ख़त्म करने की इच्छा हो सकती है कि
अब उनको उस समय पे व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि ये हो क्यों रहा है, परंतु एक्टिवेशन है उस प्रकार का। अगर जीव आया है जन्म लेकर, उसके आसपास की जो एनर्जी है वो आसान नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए या एम्बाइब करने के लिए। तो बहुत बार जब हमें समझ में नहीं आती चीज़ें तो हम क्लूलेस हो जाते हैं। और क्या है, चतुर्थ भाव माता का, सुख का है, वास्तु का है। तो चौथे भाव में शनि राहु का जो योग है वो कहीं ना कहीं वास्तु शापित भी दिखाता है, उसको उसी प्रकार की वास्तु मिलती है। जब हमने जातक से बात करी तो समझ में आया कि भाई इनकी पत्रिका में जो योग है, तो जो माता थी, जिस जातक की पत्रिका है ये, उस जातक की जो माता है वो जहाँ रहती थी ना, मतलब उनका जो पीहर था, एग्जैक्टली घर के सामने ही कब्रिस्तान है। उनको मैंने प्रश्न पूछा था कि जब आप प्रेग्नेंट थी, अब ये 20-25 साल का बच्चा है ये, जब आप प्रेग्नेंट थी, जब आपने कंसीव किया था, या जब आपने वो समय जो था, जिस समय ये व्यक्ति जातक जन्म लेने वाला है, वो समय जो था, क्या आपका कहीं किसी मैयत में जाना हुआ, मतलब किसी शव यात्रा को क्रॉस करना हुआ, या किसी कब्रिस्तान को क्रॉस, मतलब कब्रिस्तान मतलब शमशान घाट को क्रॉस करना हुआ, या किसी आसपास पड़ोसी में कहीं मृत्यु हुई है और अब वहाँ पे गई हैं प्रेग्नेंट होते हुए? तो जातक सोचने लगी थी और वो सोच में पड़ गई थी कि हाँ ऐसा हुआ है। पहले उनको याद नहीं आया और उन्होंने कहा कि मेरा जो घर है, मतलब मेरा जो मायका है, मेरे घर के मायके में जब मैं बालकनी में खड़ी होती हूँ या टेरेस पे जाती हूँ तो मुझे सीधे सीधे सारी की सारी कब्रिस्तान की सारी विधियाँ जो भी मतलब आ रहे हैं वो दिखता है। क्षेत्र समझ में आएगा आगे आपको? यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि व्यक्ति के जीवन में शनि राहु जब होता है चौथे भाव में, या जब ये योग कहीं भी आए, तो व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की घटनाक्रम हो सकती है, भाव के अनुसार वो चीज़ें बदल गई हैं, राइट। और विशेष ये है कि पंचम भाव में गुरु है। गुरु, शनि और राहु जब आगे पीछे होते हैं तो ये 3 चंडालों का, पिशाचों का जुट होता है। ये लग्न भाव मतलब 2 और 12 और लग्न, इस तरह से हो जाए तो व्यक्ति पूरी तरह से ग्रसित रहता है, क्योंकि कानों में सतत कांस्टेंट आवाज़ें होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम व्यक्ति को लगता है कि हेड में देयर इज समवन हु इज टॉकिंग, बात कर रहा है कोई। तो ये जब घटनाक्रम समझी कि भाई जातक, जिस प्रकार का जातक जीव जन्म लेकर आ रहा है उसे उस प्रकार का माहौल, उस प्रकार का प्लेटफॉर्म मिलता है। इसे सुधारने के लिए, इस प्रकार का कर्म बंधन देखने के लिए, या इस प्रकार के कर्म बंधन से निकलने के लिए कोई बहुत हार्श रेमेडीज़ अगर हम कहें तो होती हैं, डेफिनेटली होती हैं। परंतु जिस व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है, जो व्यक्ति फाइनेंशियली उतना साउंड नहीं है, उससे सीधे भूतेश्वर महादेव के शरण में जाना चाहिए। भूतेश्वर महादेव अर्थात महादेव जो शमशान में जब वास करते हैं, मतलब शमशान भूमि में जो शिव मंदिर होता है, उसकी आराधना करनी चाहिए उसे, जितनी हो सकती है उतनी। जिसका कोई नहीं उसका महादेव है। तो जब ऐसा योग होता है तो सबसे पहले इस प्रकार के महादेव का, मतलब उस महादेव के रूप का पठन, नमन, पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। शनिवार को तो निश्चित ही करना ही चाहिए। अब आपको एक और चीज़ समझनी चाहिए कि ये लॉन्ग रूट है, लॉन्ग प्रोसेस है, राइट। ये कब फल देगा पता नहीं, परंतु निश्चित ही फ़र्क पड़ने लगता है, जातक के जीवन में फ़र्क पड़ने लगता है। जातक का जो कैपेसिटी है चीज़ों को आत्मसात करने का, वो बदल जाता है, काफ़ी बदलता है। मिरेकल नहीं होते हैं, परंतु चीज़ें धीरे धीरे वाइब्रेशंस बदलने लगती है। परंतु जो कर्क रोग है, मतलब जो कैंसरस है पत्रिका में, वो चीज़ तो निकालनी पड़ती है ना। अभी आया क्यों योग? चौथे भाव में जब शनि राहु, आगे गुरु, इस प्रकार का योग जब आता है, अब यहाँ पे राहु हो चुके हैं, है ना, और शनि पृथ्वी तत्व के राशि में है, चौथे भाव में वास्तु को शापित होकर दिखा रहा है। मतलब वास्तु से संबंधित व्यक्ति ने कुछ ना कुछ कर्म किया है। क्योंकि राहु क्या दिखा रहे हैं? डिज़ायर। यहाँ पे डिज़ायर कुछ किस चीज़ की है?
घर, सुख, राइट, अपने वास्तु की, ज़मीन की। कनेक्शन यहाँ पे मृगशिरा नक्षत्र का है, तो हमने कनेक्शन देखा कि भाई गत जन्म में व्यक्ति ने अपने घर में समृद्धि को स्थापित करने के लिए, जो पास्ट लाइफ हम देख रहे हैं, अपने घर में लक्ष्मी को स्थापित करने के लिए इसने लो लेवल की जो एनर्जीज होती हैं, मतलब हम जब देवी देवताओं को पूछते हैं तो जैसे माँ सरस्वती हैं, माँ लक्ष्मी हैं, इन्हीं का बहुत क्रूड फॉर्म, बहुत लो लेवल एनर्जीज भी होती हैं, जिसको हम तंत्रोक्त देवियाँ जो होती हैं उन्हीं का सबसे रॉ फॉर्म है, या बहुत क्या बोलते हैं, एक प्रकार की जो पूरी एनर्जी का जो जुट है, जैसे महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली है ना। तो ये एक विशाल, अगर हम माउंटेन समझे इसको, तो उसका एक अंश मात्र आप देखेंगे कि इनका अंश, क्योंकि हर जगह पे ये पहुंच नहीं सकती है ना। 10 महाविद्याएं जो हैं वो हर जगह पे पहुंच नहीं सकते हैं, तो वो अपनी अपनी जो कलाएं होती हैं उन्हें भेजती हैं। वो जो डाकिनी है, शाकिनी है, राकिनी है, या जब हम ऐसी शक्तियों की बात करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ का, जैसे हमें जब नींद आती है तो हम निद्रा देवी प्रसन्न हो, है ना। तो उसी प्रकार हर चीज़ के लिए या हर चीज़ की प्राप्ति के लिए क्या बताया गया है, उस प्रकार की देवी या उस प्रकार के देवता बताए गए हैं। और ये सारे आपको पुराणों में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो उस प्रकार की देवी का या उस प्रकार के शक्ति को इन्होंने आह्वान किया था और वो उन्होंने घर पे बिठा दी। तो जब लो लेवल की शक्ति जो है, अभी वो शक्ति वास कहाँ करती है, शमशान में वास करती है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल पिशाच को अगर घर पे बिठा दिया है, घर पे स्थापित कर लिया है, बहुत बार होता है ना कि आप पिशाचों से, बेताल से कर्म करवा लेते हैं, और कर्म करवाने के लिए उन्हें सिद्ध करके रखते हैं। जैसे कापालिक होते हैं, या आप जब औघड़ या स्पेसिफिकली कापालिक, तो उनके पास वो सिद्धि होती है, या उस प्रकार के साधना में वो रत होते हैं, और जब लेवल्स हैं उनमें, राइट, तो आप उनसे कर्म करवा सकते हैं, जिसको हम वेदाल सिद्धि बोलते हैं, भूत सिद्धि बोलते हैं। मतलब अपने ही खानदान का अगर कोई पिशाच है, या अपने ही खानदान का कोई पितृ है, उसे अगर आपने सिद्ध करके रख लिया, राइट, सिद्ध करके रख लिया मतलब आपने उसे आह्वान कर लिया और उसे एस्टेब्लिश कर लिया, बांध दिया। ये ठीक उसी प्रकार समझिए जब महाभारत में शकुनी ने किया था। शकुनी ने अपने पिता के अस्थियों से वो कौड़ियाँ बनाई थी, सिद्ध कर लिया था वो, राइट, एग्जाम। उसी प्रकार का ये कर्म बंधन है। तो अगर आपने उसे सिद्ध करके रख लिया है और आप वो घर पे कर रहे हैं, तो घर का क्या हो जाता है, शमशान हो जाता है। धीरे धीरे वो एक झटके में नहीं होती है वो चीज़ें, 6 महीने में, 1 साल में नहीं होती। तो वो एक झटके में नहीं होती, उससे सालों साल लगते हैं, बहुत बार पीढ़ियाँ जाती हैं उस चीज़ को होने के लिए। पीढ़ियाँ जब जाती है ना, और 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी, मतलब कम से कम 20 साल 30 साल 50 साल गुजरते हैं, तब वो चीज़ें दिखाई देती हैं, वो पीढ़ियों में दिखाई देती हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट आया है। और उसके कारण जातक के जीवन में क्या होता है, धीरे धीरे वो जो जिस चीज़ की प्राप्ति के लिए आपने उस एनर्जी को बिठाया था, वो कायम नहीं रह सकती है ना, परमानेंट नहीं रह सकती है। उतनी ताकत किसी में नहीं है कि आप किसी भी एनर्जी को, किसी भी शक्ति को हमेशा के लिए आप दबा के रख लें या आप स्थापित कर दें, कैद करें। बहुत डिफ़िकल्ट है ना। ह्यूमनली पावर डिफरेंट है, राइट। और ये इनह्यूमन जो है पावर होती है, ये डिफरेंट लेवल पे चलती हैं, इनका डिफरेंट लेवल का कामगिरी होती है। देखिए, तो ये जातक वो चीज़ करके आया है, और उसके कारण इस जीवन में उसका जीवन कैसा है, ये सभी प्रकार के व्यसन में लिप्त है। क्योंकि चांडालों को लगता क्या है, यही सब चीज़ें लगती हैं पिशाचों को। उनका बर्ताव क्या होता है, इन सब चीज़ों में ही रत होते हैं। सारे एडिक्शंस होना, गलत संगति होना, गलत स्त्री या पुरुष के इसमें प्रेम में पड़ना, अपने आप को बर्बाद करना, घर को बर्बाद करना, पैसों को बर्बाद करना, घर का वातावरण खराब करना। तो जातक का जीवन अभी दुभर है, और इसमें से निकालने के लिए बहुत कुछ ना कुछ सीवियर चीज़ें करनी होंगी, उसके बिना वो चीज़ होगी ही नहीं।